जय श्री महाकाल मित्रों। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कृष्ण दर्शन अवतार की कथा जानेंगे। मित्रों, आपको हम वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि जो भी कथा हम इस वीडियो में इस चैनल पर भगवान की कृपा से लाते हैं वह कथाएं किसी न किसी महाराज जी के मुख से, किसी न किसी कथावाचक के मुख से सुनी गई होती है अथवा पूरी रिसर्च करके सही कथा हम आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं भगवान की दया से, भगवान शंकर की कृपा से। अगर कहीं पर कोई हमसे गलती हो जाती है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर हमसे गलती होती है तो हम उस वीडियो को डिलीट करेंगे और अपनी गलती सुधार कर सही वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम बिना समय गवाएं इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पर उससे पहले आप हमारे चैनल को कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो दोस्तों, आपको बता दें, श्रद्धदेव नामक मनु के इक्ष्वाकु पुत्र हुए। उनके 9 इक्ष्वाकु पुत्र हुए, जिनमें 90 का नाम नभग था। नभग जो थे बड़े ही विद्वान थे। वो दीर्घ काल तक गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए गए। इसी बीच उनके बाकी के इक्ष्वाकु भाइयों ने उन्हें बिना बताए पिता की सारी संपत्ति आपस में बांट ली। अपना विद्या अध्ययन करके जब नभग वापस आए तब उन्हें ये बात पता चली कि उनके भाइयों ने संपत्ति का बंटवारा उनके बगैर ही कर लिया है। अब वह अपने भाइयों के पास गए अपने हिस्से का मांग करने के लिए, अपने बंटवारे के हिस्से को प्राप्त करने के लिए वह अपने भाइयों के पास गए। तब उनके भाइयों ने यह कहकर टाल दिया कि जब संपत्ति का बंटवारा हो रहा था तब तुम वहां नहीं थे। अब जाओ, हम तुम्हें पिताजी को ही तुम्हारे हिस्से में देते हैं। यह सुनकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वह अपने पिताजी के पास गए। जब यह बात पिता को पता चली तो पिता को बड़ा दुख हुआ, बड़ा विस्मय हुआ। तब पिता ने कहा कि पुत्र, मैं तुम्हारी जीविका के लिए एक उपाय बताता हूँ। अंगिरा गोत्र के ऋषि कुछ यज्ञ कर रहे हैं। वह छठे दिन का जब यज्ञ करते हैं तब उनसे भूल हो जाती है। तुम जाओ वहां और उन ब्राह्मणों को विश्वदेव संबंधी 2 सूक्त तुम बतला दिया करो। ऐसा करने से वह यज्ञ शुद्ध रूप से पूर्ण हो जाएगा और जब वह ब्राह्मण स्वर्ग को जाने लगेंगे उस समय वह सारे ब्राह्मण पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर यज्ञ हुआ सारा धन तुम्हें दे देंगे। ऐसा सुनकर, अपने पिता के मुख से ऐसा सुनकर सत्यवादी नभग उस यज्ञ स्थल को चले गए। वहां पहुंचकर छठे दिन के कर्म में बुद्धिमान मनुपुत्र नभग ने वैश्वदेव संबंधी दोनों सूक्तियों को सही से उच्चारण किया और उनके उच्चारण करने की वजह से वह यज्ञ संपन्न हो गया। जब वह यज्ञ संपन्न हुआ तब सारे ऋषि स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को गए। जाते वक्त उन्होंने यज्ञ से बचे हुए धन को नभग को प्रसन्नता पूर्वक दे दिया। जब यज्ञ से बचे हुए धन का भोग नभग करने लगे तब तत्काल वहां पर शिवशंकर भगवान प्रकट हो गए। उनके शरीर के सारे अंग बहुत ही खूबसूरत थे, परंतु नेत्र बड़े काले थे।
प्रकट होकर पूछने लगे कि तुम कौन हो, जो इस यज्ञ से बचे हुए धन का भोग कर रहे हो। तुम किस अधिकार से इस यज्ञ से बचे हुए धन का भोग कर रहे हो, क्योंकि यह संपत्ति तो मेरी है। यह बात मित्रों आपको बता दूं कि शंकर जी कह रहे हैं। तब नभग ने बताया कि यह संपत्ति मेरी है, यह यज्ञ से बचा हुआ धन है, जिसे ऋषियों ने खुशी खुशी मुझे दिया है। अब इस संपत्ति का भोग करने का मेरे पास अधिकार है। तुम कौन हो जो मुझे रोक रहे हो? तब कृष्ण दर्शन भगवान ने कहा कि हम दोनों के झगड़े के बीच में तुम्हारे पिता ही निर्णय देने वाले अर्थात पंच रहेंगे। वह जो निर्णय देंगे वही निर्णय ही मान्य होगा। जब नभग अपने पिता को जाकर सारी बात बताए, तब पिता ने चिंतन मनन करके यह बात कही कि नभग, मेरी बात ध्यान से सुनो। वह पुरुष जो तुम्हारे पास आकर कह रहे हैं कि यह सारी संपत्ति उनकी है, वह ये बात सही कह रहे हैं, क्योंकि वह और कोई नहीं परम पिता परमात्मा भगवान शंकर है। यूं तो सारी संपत्ति, ये पूरा ब्रह्मांड शंकर जी का है, पर यज्ञ से बचा हुआ जो धन है वह विशेष रूप से शंकर जी का है। नभग ने यह बात जाकर सत्यपूर्वक श्री शंकर भगवान को बताई, अर्थात श्री कृष्ण दर्शन भगवान को बताई, और तरह तरह से भिन्न भिन्न प्रकार से शंकर जी की स्तुति की। कहने लगे कि हे शंकर जी, मेरे पिता ने मुझे जैसा कहा था मैंने उसे ही सत्य मानकर किया। यह पूरा ब्रह्मांड आपका है, फिर यज्ञ से बचे हुए कर्म के लिए तो कहना ही क्या। अब यह सब आपका है, आप रखिए। स्तुति सुनकर भगवान, ऐसी बातें सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। स्तुति सुनकर अथवा ऐसी बातें सुनकर भगवान प्रसन्न हुए। तब भगवान शंकर ने कहा कि नभग, मैं तुम्हें तत्व ज्ञान प्रदान करता हूँ, अथवा यह धन भी तुम्हें प्रदान करता हूँ। इस धन को लेकर तुम इस पृथ्वी में रहो, इसका भोग करो, अपने जीवन का निर्वाह करो, और मृत्यु के बाद अंत समय में तुम सद्गति को प्राप्त होगे, ऐसा वरदान मैं तुम्हें देता हूँ। ऐसा कहकर शंकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि इस अवतार के माध्यम से शंकर भगवान ने धर्म कर्म आदि कर्मों का महत्व बताया है, यज्ञ आदि धार्मिक कर्मों का महत्व बताया है। इस अवतार को लेकर भगवान ने नभग के ऊपर भी कृपा की है। जैसा कि आपने सुना कि भगवान ने नभग को धन भी दिया, तत्व ज्ञान भी दिया और सद्गति का वरदान भी दिया, अथवा सबसे बड़ी बात कि अपने स्वयं के दर्शन भी दिए। इतने दयालु, इतने कृपालु केवल शंकर भगवान ही हो सकते हैं। शंकर भगवान की कृपा से ही सब होता है, बिना उनकी कृपा के कुछ भी होना संभव नहीं है। मित्रों, ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय श्री महाकाल।